इस वक्त पहुंच चुका हूँ हॉन्टेड प्लेस पे। जैसे कि आप पीछे दिखाई दे रहा होगा, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि वो जंगला दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से कोई झांक के देख रहा है। चलिए अब चलते हैं इस हॉन्टेड प्लेस के अंदर। यह सफ़र शुरू होता है हनी की फॉर्च्यूनर से खेत पर जाने के बाद से। हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। हम बेखौफ मस्त अपनी धुन में चलते चले आ रहे थे। अगले ही पल का हमें कोई अंदाजा ही नहीं था। हम काल के चक्रव्यूह में फंसते चले ही जा रहे थे। पहुंच चुके हैं हनी भाई के खेत पे और पीछे खड़ी है हमारी फॉर्च्यूनर और इधर है ठाकुर साहब और इधर की तरफ है हमारे वर्मा साहब और इधर वंश और उधर से आ रहा है हनी। खेत पर पहुंचने के बाद हनी के पिताजी भूतिया महल की तरफ नहीं जाना और अपने ही खेतों में रहना बोलकर खेतों में पानी लगाने के लिए चले गए। फिर उसके बाद हमारे दिमाग का कीड़ा दौड़ा और हम चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया भूतिया घर जाने का। हनी और उसके पिताजी की बातों को इग्नोर करते हुए हम चारों भूतिया घर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचने के बाद हमें कुछ नेगेटिव वेव का एहसास सा होने लगा था, बट हम माने नहीं, आगे की ओर चलते चले गए। हम हनी के खेत पे आए हुए थे और हनी के पिताजी बता रहे थे कि यहाँ पे खेत पे एक हॉन्टेड प्लेस है और वहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिविटी एक्टिविटी होती रहती है, यानी कि वेव्स है। तो चलिए आज हम उधर की तरफ चलते हैं और वो हॉन्टेड प्लेस दिखाते हैं आपको। इस वक्त पहुंच चुका हूँ हॉन्टेड प्लेस पे। जैसे कि आप पीछे दिखाई दे रहा होगा और हनी के पिताजी ने मुझे बताया था कि ये हॉन्टेड प्लेस है और इधर की तरफ जाना नहीं है आपको, मगर हमने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए हम यहाँ पे आ गए हैं और चलिए अब चलते हैं इस हॉन्टेड प्लेस के अंदर। भूतिया घर पहुंचने के बाद सबसे पहले डिसीजन ठाकुर साहब ने लिया। मैंने और आयुष ने धीमी आवाज में हामी भरते हुए जाने को बोल दिया था। अगले ही पल क्या होने वाला था कोई अंदाजा नहीं था। दिल मना कर रहा था और दिमाग हामी भर रहा था। और आयुष और वंश तो लोग ऊपर चढ़ गए और मैं भी चलता हूँ ऊपर चढ़ के देखते हैं कि क्या यहाँ पे ऐसा रहस्यमय है और क्या ऐसी यहाँ पे नेगेटिविटी है। आज पता करते हैं इसका भी। मैं भूतिया घर के बाहर खड़ा होकर इनके आने का वेट कर रहा था। तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं भागता हुआ अंदर पहुंचता हूं और देखता हूं वंश का पैर खून से लथपथ था और वंश चिल्लाने में लग रहा था। मैं पहले ही कह रहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना या कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए। मैंने इनसे भी मना करा था, तो वंश के पैर में चोट लग चुकी है और कुछ ऐसी यहाँ पे नेगेटिविटी है जो कि यहाँ पे हमें आने से रोक रही थी और यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिलहाल कुछ समय यहाँ पे रुकने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। कई साल पुरानी बात है। ऐसा बताया जाता है कि एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। अचानक से उसे एक लाल जोड़े में महिला दिखाई दी। उस किसान ने अपने साथी किसान से पूछा कि ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरा साथी ने पूछा, कहाँ पर? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। पर वो समझ गया था, उसे वो महिला का साया दिखाई दे रहा है। उसने अपने साथी को कहा कि अपने काम पर ध्यान लगाओ, पर वो माना नहीं। पानी पीने के बहाने से वो चला गया और कुछ देर के बाद उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई तो बाकी के लोग वहाँ भागकर गए। तो वहाँ पर देखा सर धड़ से अलग पड़ा हुआ था। उस घटना के बाद से ही वहाँ पर सर कटा लोगों को आज भी दिखाई देता है और शाम होने के बाद यहाँ पर इंसान तो क्या जानवर भी भटकना पसंद नहीं करते। तो गाइस हॉन्टेड प्लेस के अंदर हम आ चुके हैं और मैं आपको दिखाऊं पीछे क्या लिखा हुआ है। पीछे लिखा हुआ है ओम भगवान नमस्ते। तो कहने का मतलब ये है किसी का भी ये घर होगा पुराने समय में। ये हिंदू अभी 11:49 होने वाले हैं और 12 बजे का नियर बाई का समय होने वाला है और 12 बजे के बाद आप आई होप सभी सब लोग जानते ही होंगे कुछ ना कुछ ऐसा घटना होना या कुछ ना कुछ ऐसा होना। मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मगर ये अनुज और आयुष दोनों बोल रहे कि नहीं, अभी हम यहाँ पे और टाइम स्पेंड करेंगे और इसको और एक्सप्लोर करेंगे। बट मेरा मानना ये है कि यहाँ से जल्द निकल जाएं तो उसी में सेफ्टी है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें बताना और दूसरा नेक्स्ट ब्लॉग हम बनाएंगे इसके बारे में पूरा विस्तार से, यानी कि A to Z आपको इसके बारे में बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ हमें ऐसी
नेगेटिविटी की वो लग रही है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। फ़िलहाल वहाँ से बाहर आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं खेत की तरफ, हनी के पास। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो, ऐसे हॉन्टेड प्लेस में जा रहे हो, तो अपने रिस्क पे जाओ, क्योंकि हनी के पिताजी ने हमें कई बार वार्निंग करी थी, कई बार मना करा था कि वहाँ पे ना जाएं, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वंश के पैर में चोट लग गई। और वहाँ कुछ ऐसी नेगेटिविटी वेव थी जो कि हम जानते हैं, वो आपको किस तरीके से बताएं ये तो कुछ आइडिया नहीं है। मगर मेरा तो सुझाव यही है आपको, या सजेशन मान लीजिए, कि ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। और ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि वो जंगला दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से कोई झांक के देख रहा है। मैंने इनको मना करा था तीनों को कि मत जाओ, मगर कहने लगे नहीं चल रहे हैं, खेत के पास है। मैं कहा ठीक है, खेत के पास है तो खेत पे चलते हैं, मगर उसके अंदर नहीं जाएंगे। तो खैर चलते हैं अब अपने खेत की तरफ।